दोस्तों, यूक्रेन में जिसका डर था वो हो चुका है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूस की सेना ने गुरुवार सुबह 5 बजे यूक्रेन पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में मिसाइलें बरसा रही है, वहीं समंदर में खड़े जंगी जहाज भी यूक्रेन के इलाकों में आग बरसा रहे हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को हथियार विहीन करके ही छोड़ेगा। उन्होंने नेटो देशों को भी चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की तो इतिहास में सबसे भीषण परिणाम होंगे। तो दोस्तों, इसका भारत पर भी बड़ा प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है और ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों, रूसी हमले के बाद लोग जमीन के नीचे बनाए गए शेल्टर होम में छिप चुके हैं। रूस लगातार यूक्रेन के विभिन्न इलाकों में गोलाबारी कर रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस ने आक्रमण शुरू कर दिया है और हमारे शहरों को हथियारों से निशाना बनाया जा रहा है। पूरे यूक्रेन में सैन्य ठिकानों के आसपास रॉकेट की बारिश हो रही है। रूसी सेना दक्षिणी बंदरगाह शहर ओडेसा और मारिउपोल पहुंच गई है। उसने अपने दूतावास के लोगों को यूक्रेन से निकाल लिया है। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को हमले में निशाना बना डाला है। संकट को देखते हुए यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। यूक्रेन ने कहा है कि हम 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से अटैक के शिकार हुए हैं। लुहांस्क, खार्किव, चेरनीव, सुमी और जेटोमिर प्रांतों में हमले जारी हैं। तो इस बीच नेटो ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है, वो रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला है। यानी अब रूस के खिलाफ एक साथ 30 देश खड़े हो चुके हैं और वो किसी भी वक्त रूस के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति से लगातार बातचीत कर रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक लगातार जारी है। बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के इलाकों में घुसने की तगड़ी कोशिशें कर ली हैं। उनके फाइटर जेट्स यूक्रेन पर मंडरा रहे हैं। तो इस बीच पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन पर पूर्ण कब्जा नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बस अपनी शर्तें माननी होंगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन क्रीमिया को मान्यता दे और नेटो से दूरी बना ले। इतना नहीं, नेटो के हथियारों को भी यूक्रेन से हटाया जाएगा। यानी रूस ने तगड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के एयरबेसेस और एयर डिफेंस सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया है। तो वहीं इस हमले के बीच यूक्रेन ने रूस के 6 विमानों और 1 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। वहीं यूरोप ने यूक्रेन के आसपास के हवाई क्षेत्रों में जोखिम की चेतावनी दे दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव और अलग अलग शहरों में गुरुवार सुबह से ही धमाके हो रहे हैं। दोस्तों, यूक्रेन के बॉर्डर गार्ड्स ने कहा है कि देश पर रूस और बेलारूस सीमा से हमला हुआ है। रूस ने फुल स्केल अटैक कर दिया है। वहीं रूस ने कहा कि वो सिर्फ यूक्रेनी सेना के ठिकानों को निशाना बना रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी मिसाइल हमलों के दावों को खारिज कर दिया है। इस बीच इस कदम के चलते यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन को भी रोकना पड़ गया है। दोस्तों, भारत से यूक्रेन गई एयर इंडिया की फ्लाइट्स खतरे के अलर्ट के बाद वापस लौट आई हैं। दोस्तों, इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी कहा है कि रूस और यूक्रेन इस मुद्दे का शांतिपूर्ण हल निकालें। ऐसे में इस युद्ध का भारत पर क्या कुछ हो रहा है वो जानना बेहद जरूरी है। कच्चे तेल की कीमतों पर भारत में दिखेगा बड़ा प्रभाव। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। रूस यूरोप में नेचुरल गैस का करीब 1/3 प्रोडक्शन करता है। वैश्विक तेल उत्पादन में रूस की हिस्सेदारी करीब 10% की है। दोस्तों, दोनों देशों के युद्ध के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 2014 के बाद पहली बार $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ब्रेंट की कीमत $100.04 प्रति बैरल पहुंच गई है, जबकि WTI $95.54 प्रति बैरल पहुंच गई है। दोस्तों, रूस से होने वाले तेल और गैस की सप्लाई का भारत पर तगड़ा प्रभाव पड़ा है और भारत इससे बहुत ज्यादा चिंतित भी है। बावजूद इसके कच्चे तेल की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भारत की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इसकी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि भारत अपनी जरूरत के लिए तेल का 80% से ज्यादा आयात करता है। लिहाजा भारत पर एक बार फिर से तेल और पेट्रोल की सुनामी देखने को मिल सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी पर काम होगा प्रभावित। दोस्तों, भारत में 2020 में भारत और यूक्रेन के बीच $2.69 बिलियन का व्यापार था। इसमें यूक्रेन ने भारत को $1.97 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, तो वहीं भारत ने यूक्रेन को $721.54 मिलियन का एक्सपोर्ट किया। और अब युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के साथ भारत का व्यापार संकट में पड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत ने साल 2020 में यूक्रेन से $1.47 बिलियन की खाद्य तेल की खरीद की थी। इसके अलावा भारत यूक्रेन से खाद, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर खरीदता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर के मामले में रूस के बाद यूक्रेन भारत का दूसरा बड़ा सप्लायर है। इसकी आपूर्ति में बाधा आने से भारत का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम धीमा हो सकता है। साल 2014 में क्रीमिया को लेकर रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव से पहले भारत और यूक्रेन के बीच $3 बिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ करता था। हालांकि समय के साथ यह सुधरा भी, लेकिन अभी भी यह पुराने स्तर पर नहीं पहुंच पाया है और अब युद्ध की स्थिति में इस पर फिर से संकट के बादल मंडरा सकते हैं। भारत के शेयर बाजार में मचा हाहाकार। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य जंग का असर भारतीय शेयर बाजार पर तगड़ी तौर पे देखने को मिला है और आज सुबह से ही एशियाई बाजारों में भारी गिरावट का दौर